हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, जो रोहन की मदर है वो रोहन की एज से कितने ईयर्स ओल्डर, 26 ईयर ओल्डर से, यानी उसकी एज से 26 ईयर्स बड़ी है। नेक्स्ट लाइन में उसने हमें क्या दे दिया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद दोनों की एज की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 360 के। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। अब लेट, हमने क्या कर लिया, जो रोहन की प्रेजेंट एज है उसको हमने क्या मान लिया, x years। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x years। हमने रोहन की प्रेजेंट एज जो कितना मान लिया, x years मान लिया। देन रोहन्स मदर एज, तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी। अब रोहन की मदर उससे 26 ईयर बड़ी है। अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोल दिया, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 3 साल बाद। अब आज रोहन की एज x है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, यानी x प्लस 3। अब प्रोडक्ट बोल रखा है उसकी मदर की एज, यानी इनटू, अब उसकी मदर की एज करंटली कितनी है, x प्लस 26 ईयर्स है, तो 3 ईयर बाद 3 साल इंक्रीज हो जाएगी, यानी x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमें किसके इक्वल दे दी, 360 के। ये हमने जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन को हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब x प्लस 3 को हम सोल्व करवाएंगे आगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x प्लस 3 हमारे पास एज इट इज, इनटू में x प्लस में 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 29 इज इक्वल टू में 360। अब x की मल्टीप्लाई x प्लस 29 के साथ, प्लस में फिर 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 29 के साथ इज इक्वल टू में 360। अगर मैं x की मल्टीप्लाई x के साथ करवाता हूं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर प्लस में x की मल्टीप्लाई 29 के साथ क्या हो जाएगा, 29x। नेक्स्ट, अब 3 की मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगा, प्लस में 3x प्लस में। अब हमें 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करवाने, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल टू में 360। अब x स्क्वेयर एज इट इज, 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, प्लस का 32x प्लस का 87 प्लस का 360, लेफ्ट हैंड साइड में किस का हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस का 360 इज इक्वल टू में 0। अब x स्क्वेयर प्लस में 32x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, हम 360 में से किसको माइनस करवा देंगे, 87 को। 360 में से 87 गया, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे 2, यानी 273 इज इक्वल टू में 0। ये मैं क्या फाइंड आउट कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली रोहन की एज की टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट हमारे पास, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We would need to find the speed of the train. हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक ट्रेन हमारे पास जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है वो कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर हमने उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दिया तो उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको ज्यादा लग रहे हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या बतानी है, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। हमने क्या मान लिया, लेट x बी द, या फिर x बी द यूनिफॉर्म
हमने यूनिट भी मान ली साथ में, एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर क्या हमारे पास जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की, हमने उसको मान लिया। एंड t बी द टाइम टेकन टू कवर द जर्नी, उसको टाइम कितना लग रहा है उस जर्नी को कवर करने के लिए, t आवर लग रहा है टू कवर दी जर्नी, हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब हमें पता है स्पीड का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय में टाइम। अब यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है हमारे पास, x इज इक्वल टू में डिस्टेंस कितनी हमारे पास, डिस्टेंस फिक्स है 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना हमारे पास t। इसको हमने कौन सी इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में उसने क्या बोल दिया, कहा गया हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड है जो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट केस देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे, इफ the speed had been 8 kilometer per hour less then speed, अगर स्पीड कितनी कम हो रही है, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो रही है, पहले हमने स्पीड कितनी मानी थी, x मानी थी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। फिर से हम स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्पीड का क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 480 किलोमीटर ही दे रखी है, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 480 किलोमीटर, उसको टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे उसको ज्यादा लग रहा है, यानी 480 डिवाइडेड बाय t प्लस 3। अभी t प्लस 3 इस साइड डिवाइड में, इस साइड आगे मल्टीप्लाई में, x माइनस 8 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, यानी t प्लस 3 इज इक्वल टू में 480 बाय में x माइनस 8। अब t प्लस 3 हमारे पास इसके इक्वल आ गया। लास्ट इक्वेशन हमने क्या की थी, हमारे पास x किसके इक्वल है, 480 बाय t के। इस इक्वेशन को मैं x की टर्म में सोल्व कर सकता हूं। हमने क्या की थी, t साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, x साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, यानी 480 डिवाइडेड बाय x। इसको हमने कौन सी इक्वेशन मान ली, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो हमने इक्वेशन निकाली उसके अंदर पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से t की वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है स्पीड की टर्म में। स्पीड हमारे पास किस टर्म में, x की टर्म में, यानी हमें हमारा सारा क्वेश्चन किसकी टर्म में लेके आना है, x की टर्म में लेके आना है। अब t की वैल्यू कितनी हमारे पास, 480 बाय में x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 480 बाय में x माइनस 8। अब प्लस का 480 बाय x राइट हैंड साइड में जाए किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, यानी 3 इज इक्वल टू में 480 बाय में x माइनस 8 माइनस का 480 डिवाइडेड बाय x। अब न्यूमरेटर में से 480 मेरे पास कॉमन आ रहा है, यानी 3 इज इक्वल टू में 480 इंटू में 1 बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाय x। अब 480 मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड में, यानी 3 बाय में 480 इज इक्वल टू में एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, x इंटू में x माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 8 के आगे हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट x माइनस 8, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई हमारे कंप्लीट ब्रैकेट के साथ होगी, ना कि सिर्फ इस वाले x की टर्म के साथ। अब 3 को 480 से कैंसिल करूंगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 160, यानी 1 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू में x एज इट इज, माइनस की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस का x, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाए हमारे प्लस, यानी प्लस का 8 डिवाइडेड बाय x इंटू में x माइनस 8।
इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। इक्वेशन हमारे पास 1 बाय में 160 इज इक्वल टू में क्या आ गया था हमारे पास, x माइनस एक्स प्लस, अब x से तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या रहता है हमारे पास 8 बाय में 8 डिवाइडेड बाय x इंटू में x माइनस 8। अब तो लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास, इसे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बस x इंटू में x माइनस 8 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाइड बाय 160। x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x की मल्टीप्लाई 8 के साथ 8x इज इक्वल टू में 8 की 0 के साथ 0, 6 8 जा 48 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12। अब प्लस का 1280 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई यूनिफॉर्म स्पीड के टर्म में। एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या किया है। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म स्पीड को कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने मान लिया उस ट्रेन को टाइम लग रहा है उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 480 किलोमीटर, स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। अब स्पीड हमारे पास x है, डिस्टेंस हमारे पास 480, टाइम हमारे पास t है। t से डिवाइड मुझसे जाके मल्टीप्लाई में t किसके इक्वल हो जाएगा 480 बाय में x। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, पहले x थी अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब x माइनस 8 इज इक्वल टू में, अब हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, स्पीड हमारे पास x माइनस 8 है, डिस्टेंस 480 बाय में टाइम t प्लस 3। अब ये से t प्लस 3 डिवाइड में सट जाके मल्टीप्लाई में, x माइनस 8 मल्टीप्लाई में सट जाके डिवाइड में। हमने t की वैल्यू पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में से, यानी सेकंड इक्वेशन हमारे पास t की क्या वैल्यू थी 480 बाय में x। हमने t की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर 480 बाय में x प्लस 3 इज इक्वल टू में 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। अब x की टर्म को हम एक साइड लेके जा रहे हैं, प्लस का 480 राइट हैंड साइड में जाके किस का हो जाएगा माइनस का। 480 न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया, 1 बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाय x रह गया हमारे पास अंदर। 480 मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड में हमने कैंसिल करवा दिया, हमारे पास आ गया 3 1 जा 3 और 3 टेबल 480 आता है 160 पे। अब हमने क्या कर दिया एलसीएम लेके इसको सोल्व करवा दिया, 1 बाय 160 एज इट इज x से x कैंसिल, 8 बाय x इंटू x माइनस 8। अब हम क्या करवा देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, x की ये डिवाइड में साइड जाके मल्टीप्लाई में 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज x इंटू में x माइनस 8 इज इक्वल टू में 160 मल्टीप्लाइड बाय 8। x की मल्टीप्लाई के साथ x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस 8 के साथ माइनस का 8x प्लस y टर्म इस साइड है किस की हो जाएगी माइनस की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेल। थैंक यू।